प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, सभी आदिवासियों को एक जगह जो है जोड़ने की बात कही जा रही है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सबको झारखंडी जोहार, और मेरे सीनियर्स बैठे हुए उनको भी मैं जोहार बोलती हूँ। विगत काफी दिनों से आप देख रहे हैं कि आदिवासी और कुर्मी के बीच में आरक्षण को लेकर लड़ाई चल रहा है। तो आज झारखंडी आदिवासी बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, जिसमें सभी आदिवासी संगठन से लोग आए हुए हैं, जैसे ये छात्र संघ और मैं आदिवासी मूलवासी मंच के और सीनियर दादा भी बैठे हुए हैं। विगत देख रहे हैं कि अब काफी दिनों से लड़ाई चल रहा है, लेकिन ये अब लड़ाई आदिवासी और महतो के बीच नहीं हो रहा है, ये अब पर्सनल टिक्का टिप्पणी हो रहा है। जब हमारे आदिवासी समाज से कोई बेटी अगर आवाज उठा रही है अपने समाज हित के लिए, उतने दिन से कभी हम लोग वायरल नहीं हुए, लेकिन अगर सोशल मीडिया के माध्यम से, ऐसे नहीं कि महिलाएं आदिवासी समाज में फ्रीडम फाइटर नहीं रही है, बहुत रही है, लेकिन उस समय सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। अब आज के डेट में जब सोशल मीडिया का जमाना आ गया, उसमें हमारे आदिवासी समाज की बेटी अगर अपने समाज के हित में आवाज उठा रही हैं, तो इनका तोड़ कैसे करें? तो उनके समुदाय के लोग, जो महतो समाज के कुछ ऐसे लोग, मैं सबों को नहीं बोल रही, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने विगत कई दिनों से मुझे ट्रोल करना स्टार्ट किया मेरे इंस्टाग्राम से, क्योंकि मैं एथलीट हूँ, नेशनल कबड्डी खो खो प्लेयर हूँ मैं नेशनल। तो मैंने जैसे मैच खेलने गया हुआ है काशी बनारस, तो वहाँ न्यू ईयर के दिन मैं डांस कर रही हूँ, सेलिब्रेट कर रही हूँ, बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ, पिकनिक में डांस कर रही हूँ, तो वो सब निकाल के ये सोशल मीडिया के माध्यम से डाल रहे हैं और उल्टा पलटा मतलब मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, बातें लिख रहे हैं, जो कि कहीं से भी पुख्ता सबूत नहीं होता है कि मैंने उसमें गलत क्या किया है। वो मेरा पर्सनल निजी जीवन है, लेकिन इन लोगों को लड़ने के लिए कुछ मिला नहीं, तो इनको क्या करना है, आदिवासी समाज की बेटी अगर कोई अपने समाज के लिए आवाज उठा रही है, तो उसके मानसिक संतुलन को बिगाड़ने के लिए, उसके जबान को रोकने के लिए उसके आप चरित्र पे वार करो। और चरित्र पे वार करने का इनके पास कोई साक्ष्य भी नहीं है। इनका कहना है कि हमने गाली दिया, अभी तक कोई भी बाइट में मैंने अभी तक गाली नहीं दिया। और एक बेचारा अमित मुंडा भाई, वो गाली दिया भी था, देखिए उसका परवरिश देखिए, हाँ अमित मुंडा बेचारा परवरिश देखिए उसका, कि जाके पूरा घेर लिया गया उसको। अब परवरिश था आदिवासी समाज का बेटा, वो डरा नहीं, लेकिन हमारा आदिवासी समाज का वैसा माँ बाप सिखाया नहीं कि गाली गुप्ता करे, लेकिन वो दिया तो बेचारा माफी भी मांगा। लेकिन इनके लोग देखिए, इनका इतना मन बढ़ा हुआ है। आप लोग भी एक सोशल मीडिया साइट से यूट्यूबर है अमित बिरसा न्यूज चैनल चलाता है, ये है जेलकेम का प्रवक्ता। अगर जयराम महतो को कोई गाली देगा तो ये सबको उल्टा पलटा गाली देगा। ये सिर्फ स्पेसिफिक मुझे नहीं दिया है, ये जितने भी लोग गाली देते हैं, इनके बारे में बोलते हैं, सबको गाली देता है। और ऐसे बहुत सारे मेरे पास सबूत है। बहुत दिन से मेरे को गाली बका जा रहा था, लेकिन मैंने केस मुकदमा कुछ दर्ज नहीं किया था। जब इंडिविजुअल मेरा वीडियो, इन सबसे पहले तो मैं बोलूंगी, ये जो बिरसा न्यूज जो झारखंड ये बनाए हैं, ये भगवान बिरसा को अपमानित कर रहा है। ये अपना चैनल से नाम हटा, उनका चैनल सेंट्रल के, आप लोगों के माध्यम से, सेंट्रल के माध्यम से इनका चैनल सबसे पहले बंद किया जाए। क्योंकि आप लोग भी सोशल मीडिया में हैं, आप लोग भी किसी सवाल जवाब करते हैं, किसी के बारे में बोलते हैं, तो क्या गाली बक के बोलते हैं? इतना दिन से आप लोग भी किसी के बारे में न्यूज छाप रहे, तो गाली तो नहीं बकते, लेकिन इनका प्रोफाइल खोल के देखिए, ये सबको खाली गंदा गंदा गाली देता है। तो सबसे पहले इसको तो रिजेक्ट किया जाए, और इसके लिए मैंने एफआईआर भी दर्ज किया है साइबर में और ST/SC में, और मैंने जनजातीय आयोग की जो सदस्य है मैडम आशा लकड़ा, उनको भी मैंने कंप्लेन किया है। और ये बोलते हैं कि आप सिर्फ जेलकेम को टारगेट करते हो। भाई साहब, आप लोग से मैं बोलना चाहूंगी, पूरा आप महतो समाज में उठा के देख लीजिए, जो मुझे गाली गंदा गंदा देने वाले हैं, सब इसी जेबी के साथ जेलकेम यही लोग हैं, प्रवक्ता यही लोग हैं। तो मैं सब महतो को तो गाली नहीं दे सकती ना भैया, जो मेरे को गाली दिया वही उन्हीं को मैं दूंगी। इनका प्रोफाइल खोलते हैं तो सब इन्हीं के समाज के लोग रहते हैं, जेलकेम जेबी केसेस के लोग रहते हैं। तो आप हमसे लड़िए ना। और ये लोग बोलते हैं कि हम लोग आग लगाने का काम कर रहे हैं। अगर आदिवासी समाज की बेटी आवाज उठा रही है तो हम आग लगाने का काम कर रहे हैं। एक तो जंग आपने छेड़ा रेल टेका करके, हमें उत्साहित किया, वो भी असंवैधानिक मांग है, वो आपकी फर्जी मांग है। आप आदिवासी है ही नहीं, तो कहाँ से आपको आदिवासी सूची में शामिल करेगा? उसके बाद ये मांग रखते हैं, और इनका मांग भी देखिए ना कैसे असंवैधानिक मांग है, सोशल मीडिया में गंदा गंदा गाली बक के और आदिवासी महिलाओं के बारे में बोल के। इतने मतलब ये लोग इतने गिर गए हैं कि, और सबको तो हम गाली नहीं दिए, जो मेरे साइड पे देख रहा है सब जेल के मार रही, देखिए सब उसी का आदमी लोग हैं। तो जो हमको गाली देगा हम उसी को बोलेंगे, जो कि इनके प्रवक्ता ही हैं सारे लोग। ये लोगों का अपना IT से गुट चलता है कि जो हमको गाली देगा सबको ये लोग माँ बहन के गाली देंगे। तो ये टॉपिक नहीं था, टॉपिक था ST और कुर्मी, उस पर बात चल रहा था। लेकिन अब कहाँ आ गया पर्सनल टिक्का टिप्पणी में। खैर, उससे हम डरने वाले नहीं है। हम अगर आवाज उठाए हैं तो अंतिम तक क्षण तक जाएंगे, और कभी आप लोग कुर्मी लोग ST सूची में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि आप हैं ही नहीं। अब ये बोलते हैं कि आग लगा रहे हैं हम लोग। पहली बार सोशल मीडिया साइट में भैया, ना मेरा कोई यूट्यूब मोनेटाइज है, ना फेसबुक मोनेटाइज है। हम अगर समाज के लिए आवाज उठा रहे प्लेटफॉर्म में, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में, या सड़क कर रहे हैं, तो ये आग लगाने का काम कहाँ से आ गया? एक तो आपने आग लगाया रेल टेका करके, अब उसमें आदिवासी जाग गया, अब आदिवासी बोलना स्टार्ट किया, हम लोग बोलना स्टार्ट किए, तो हम लोग का प्रताड़ना को झेल नहीं पा रहे, तो आप माँ बहन का गाली दे रहे हैं, तो उससे क्या हो जाएगा? तर्क पे बात कीजिए, तथ्य पे बात कीजिए ना, मुद्दे पे बात कीजिए, मुद्दे से भटक के मत बात कीजिए।
आप लोग करे तो सही है, जब हम लोग स्टार्ट किए बोलना तो आपको बर्दाश्त से बाहर हो जा रहा है। तो मैं पुनः सबसे पहले फिर भी पुनः धन्यवाद दूंगी कि आप लोगों का भी बहुत साथ रहा है इस चीज को सही और गलत चीज को सामने तथ्य पर रखने के लिए। और जो भी आपत्तिजनक चीजें जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी उनके लोग रखेंगे उनके ऊपर सबके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। आपने कहा आदिवासी आरक्षण की आपने बात की, आदिवासी ईसाई धर्म को जो मानते हैं तो क्या इसका आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? देखिए वो सेंट्रल का मामला है। ये लोग बहुत सारे बोले कि क्रिश्चियन और आदिवासी का, भाई लोगों ने बात उठाया, हम लोग भी बाइट देते तो हम लोग को बोलते ये क्रिश्चियन है, ये दलाल है, ऐसे करके हम लोगों को बोला गया। तो मैं एक बात बोलना चाहूंगी, क्योंकि समाज में सबको अधिकार है अपना धर्म चुनने का, वो संवैधानिक अधिकार है संविधान में, भारत में। तो अगर वो अपनी मर्जी से धर्म चुनते हैं तो हम उनको रोक नहीं सकते हैं। अगर कोई जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा रहा है तो वो उनका हम विरोध करते हैं। लेकिन अगर आप चेंज भी कर लिए हैं धर्म तो उसकी आइडेंटिटी थोड़ी चेंज हो पाएगी। आप उसके खतियान से जाति थोड़ी हटा पाइएगा कि वो उसके खतियान से आप उराव मुंडा थोड़ी हटा पाइएगा। हाँ जी, विरोध किए हैं, मैं तो बोल रही हूँ वो सेंट्रल का काम है डिलीट लिस्टिंग का। ये हम लोग को आपस में लड़ाने का काम करे, क्योंकि अभी सब आज एक मिनट, हाँ इन्हीं को फायदा होगा। अब मैं बता रही हूँ, ये जो बहुत टॉपिक चल रहा है सरना ईसाई, अभी लंच का टाइम है, लंच का बात करो ना आप। रात के खाने में क्या बनेगा वो क्यों बात कर रहे हो? अभी माहौल है एसटी और कुर्मी का, ये लोग सारे हम ही लोग के सब एसटी और क्रिश्चियन जो बोल रहे हैं, अभी तो फिलहाल ये सब एसटी सूची में ही शामिल है, एक ही समुदाय के हैं। आप लोग आज यहाँ पे बैठक किए हैं कि सभी आदिवासी एक प्लेटफॉर्म में आ जाए। हाँ। अभी चांद गांव में जो मामला हुआ, इतना बड़ा आप लोगों का वहाँ पे सभा हुआ, वहाँ पे चंगाई सभा का वहाँ पे विरोध हुआ, आप इसको कैसे देखते हैं चंगाई सभा? देखिए अभी ये बात मैं फिर भी बोलना चाहूंगी कि आप अगर बोल रहे हैं जाति कोई चेंज करता है या धर्म कोई चेंज करता है, तो मैं फिर बोल रही हूँ कि अगर आप आइडेंटिटी उसका चेंज करा सकते हैं तो उसका विरोध कीजिए, लेकिन वो हो नहीं सकता है। एसटी जो अनुसूचित जनजाति है उसमें नहीं हो सकता है, अनुसूचित में हो सकता है लेकिन अनुसूचित जनजाति में ये नहीं हो सकता। और अभी ये क्रिश्चियन और आदिवासी को लड़ा के ये ऐसे बार बार शब्द का प्रयोग करते हैं ताकि इसके आड़ में या हम लोग को लड़ाई लगा के, एक मिनट मैं बोलने दीजिए, लेट मी फिनिश, मुझे बोलने दीजिए। ये क्रिश्चियन और आदिवासी को मतलब बात बार बार लाते हैं, तो ये चाह रहे हैं कि इन लोगों में लड़ाई लगवा के हम लोग इनकी सूची में शामिल हो जाए। तो मैं बोल रही हूँ पहले लंच का बात है, आप उस पर बात कीजिए ना, डिनर में क्या बनेगा उसका बात मत कीजिए। वो हमारा मुद्दा है, हम सेटल कर लेंगे। मैं फिर बोल रही हूँ वो हमारे आपस की लड़ाई है, वो हम सेटल कर लेंगे। उसके आड़ में आप सोचिएगा कि हम एसटी बन जाए, इनको आपस में लड़ा के एसटी सूची में शामिल हो जाए, तो वो तो भाई होने नहीं जा रहा है। आप जहां हो वही रहो। आरक्षण के लिए आप एसटी सूची में कभी शामिल नहीं हो सकते, कभी जन्मों जन्म में शामिल नहीं हो सकते। मैडम कुछ देर पहले आप लोग बोल रहे थे कि रेड लोगों क्षेत्रों का जो आंदोलन हुआ उसमें केस नहीं हुआ है, उसमें टाइगर जयराम माथुर नहीं हुआ है, इसके अलावा इसका प्रमाण हम लोग को दिखा दीजिए, हम लोग चुप हो जाएंगे। प्रमाण दिखा दीजिए। हाँ, ये फर्जी है, ये फर्जी FIR है। किसी का गिरफ्तारी नहीं हो जाती। हाँ। जब तक कानून उसको शिकंजे में नहीं लेती, उसको जेल नहीं भेज देती है। हम लोग आदिवासी समाज मानने वाले नहीं। आप ये काम करिए। FIR हो गया है, FIR की कॉपी में जाके ले लूंगी, उसके बाद फिर आप लोगों को दिखा दूंगी, क्योंकि उनको गिरफ्तारी का वारंट हो गया इशू। हमारे बीच में और भी एक हमारे साथ नेता है मनोज उनका भी बाइट, जो अपनी बात को रखेंगे इस वक्त।